नमस्कार दोस्तों, ज्वाला टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप देख रहे हो कि जो हमारा वॉइस कॉल वेंडिंग का मैं जो अपडेट वर्जन बना रहा था, एक तो मैंने अपडेट वर्जन बना दिया, लेकिन उससे भी एक हैवी अपडेट वर्जन बना रहा हूँ मैं, जिसके आपको सामने पिक्चर दिखाई दे रही है। ठीक है, इसमें मैंने बहुत चेंजिंग किया, पिछली वीडियो में देखा होगा आपने। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या किया है मैंने, कैसे क्या है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें मैंडल के फ्रंट पे हमें एडजस्टिंग करनी पड़ती है वायर की। ये वहाँ से हम आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ से। ठीक है, और ये स्टील की रोड है हमारी, लोहे की रोड नहीं है। ये पूरा आइटम स्टील का है हमारा, लोहे का नहीं है। खाली इसके अंदर लोहे का ये वाला आइटम है बीच का हमारा। और पीछे से कुछ इस तरीके से है ये रोड आगे जाती हैं, जैसे हमारी सीएनसी मशीन में होती है, उस तरीके से मैंने इसमें काम किया है। और दोस्तों, हमारी कुछ वायरिंग बाहर आ गई है, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या है। एक जो हमारी ये वायरिंग है, ये हमारी जो मोटर वाइंडिंग करती है, ये मोटर वाइंडिंग की वायरिंग जो हमारे मैंडल को घुमाती है, ये उसकी वायरिंग है हमारी। ये दूसरी वायरिंग जो है, मान के चलिए हमको एकदम से वाइंडिंग बीच में रोकनी है, उसका ये स्विच डाला हुआ है मैंने, तो उसके लिए वायर है स्टॉप करने के लिए। और जो तीसरा वायर है ये हमारा स्लाइडिंग मोटर का वायर है, जो हमारी स्लाइडिंग होती है। ये रॉड है हमारी आगे जाएंगी, ये उसका वायर है, इसकी मोटर का वायर है ये। ठीक है, इसके बाद जो इसमें तीसरा वायर जो है, चौथा वायर जो है, ये हमारा रीसेट के लिए है। हमारी जो वाइंडिंग होगी, हमने 100 टर्नें डाली, उसके बाद 100 टर्नें हमारी हो गई, फिर रीसेट करेंगे, फिर इसको दबाएंगे, फिर टर्नें चालू हो जाएंगी, फिर 100 हो गए, फिर दोबारा रीसेट करवाएंगे, फिर टर्नें चालू हो जाएंगी। ये उसका वायर है। और ये लास्ट में जो हमारा सेंसर लगा हुआ है अंदर, जो टर्निंग को सेंस करेगा, ये उस सेंसर का वायर है। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ चला के, किस तरीके से हमारा अंदर बाहर होगा और किस तरीके से हमारा मैंडल चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको डेमो दे देता हूँ। और दोस्तों, इसमें हमने ऑटोमेटिक स्विच डाला हुआ है। मान के चलिए कि कोई इसकी सेटिंग कर रहा है और किसी ने इसको ज़्यादा आगे कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा अपनी लिमिट से आगे। तो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे ये बंद होगा, कैसे क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो पहले मैं आपको जो है ये मोटर चला के दिखाऊंगा कि मोटर हमारे आगे किस तरीके से जा रही है। देखिए, अभी हमारी स्लाइडिंग आगे जा रही है। और आगे जाने के बाद मैंने इसको डायरेक्ट कर रखा है, अपने आप आगे जाते ही अपने आप बंद हो जाएगी। इसमें मैंने स्विच डाला हुआ है ऑटोमेटिक, ये अपने आप बंद हो जाएगा। अभी देखना आप, ये देखिए बंद हो गई, हमारी सप्लाई चालू और हमारी मोटर बंद हो गई। अब इसके लिए मैंने इसमें एक स्विच डाला हुआ है कि हमें इसे वापस लेना हो, तो उसके लिए मैंने इसमें पुश बटन डाला हुआ है एक। अब देखिए वापसी आ गई। अभी मैंने इसमें स्विच ऑटोमेटिक स्विच एक ही डाला हुआ है, जो कि आगे जाने पर रुकेगी। एक और डालना है मुझे, जो पीछे जाने पर रुकेगा। ठीक है, तो किस तरीके से वो रुकेगा मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं इसको स्लाइडिंग पीछे ले लेता हूँ। दोस्तों, आपने ये तो देख लिया है कि हमारी स्लाइडिंग कैसे आगे पीछे हुई और एडजस्टिंग कैसे करी। तो अब मैं आपको जो है ये जो हमारा मैंडल है, इसको चला के दिखाऊंगा। इसको मैं निकाल लेता हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा। इसको मैंने निकाल लिया। अब जो है मैं आपको इसे चला के दिखाता हूँ कि हमारी किस तरीके से चल रहा है ये। ओके दोस्तों, और दोस्तों इसमें इसे मेन बनाने का दूसरी मशीन बनाने का मेन कारण क्या था कि हमारी वो वाली मशीन पे जो है वो 4 इंची मैंडल लगाने पे बबलिंग करती है। ठीक है, तो वो हमारा इसमें नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल इसमें बबलिंग नहीं है। मैं आपको अभी डायरेक्ट चला के दिखा देता हूँ। देखिए आप, इसमें बिल्कुल भी बबलिंग नहीं है, एकदम ठीक चल रही है। देखा दोस्तों आपने, हमारी मशीन में बिल्कुल बबलिंग नहीं है, एकदम प्रॉपर ठीक चल रही है। दोस्तों, मशीन को इसे दूसरी मशीन को बनाने का मेन कारण यही था कि हमारी मशीन बबलिंग ना करे। एकदम हमारा 4 इंची का मैंडल लगा हुआ है इसके ऊपर और एकदम स्मूथ चल रहा है। और इसमें हमने मशीन भी काफ़ी हैवी पावर की डाली है,
कि हमारी जो है बिल्कुल भी हिला हिली ना करे और आरपीएम कम ना हो मशीन पे, ठीक है। अभी हमारी बहुत स्पीड में चल रही है, इतनी स्पीड में हमारी मशीन चलेगी नहीं। ओके दोस्तों, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि किसी भाई को मशीन चाहिए हो तो मैं सेल तो अभी मैंने सोचा नहीं है सेल करने के लिए, ठीक है। तो मैं सेल करने के बारे में बाद में सोचूंगा दोस्तों, क्योंकि अभी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम इसको चला के देखेंगे कि परफॉर्मेंस क्या है इसका, किस तरीके से कॉइल बना रही है, कॉइल बैंडिंग में कोई कमी है कि नहीं है। उसके बाद हम इसे हफ्ता 10 दिन से चला के यूज करेंगे। उसके बाद हम कम से कम 100-150 पीस इस पर बनाएंगे। उसके बाद ही मालूम पड़ेगा कि हमारी मशीन सक्सेस है कि नहीं है। अभी तो मुझे भी नहीं पता कि हमारी मशीन सक्सेस हुई है, होएगी कि नहीं होगी, क्योंकि मेरा काफ़ी पैसा इसमें लग चुका है और कोई आइडिया नहीं है। ये मेरा समझ लिए कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इस चीज़ मशीन बनाने पे। कंप्लीट होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो और अच्छी, लेकिन दोस्तों कंप्लीट होगी ज़रूर और मैं इसको ज़रूर कंप्लीट करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे फ़ोन करके और व्हाट्सएप पे आप बोल सकते हो, लेकिन फ़ोन करके ना पूछे कि मशीन चाहिए हमें, क्योंकि जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक मैं आपको मशीन के बारे में नहीं बता सकता हूँ दोस्तों। और मशीन का लुक आपने देख लिया है। अभी जो ये मशीन है हमारी, ये MDF बोर्ड में बनाई है मैंने, और जो मैं अगली इससे अगली मशीन जो बनाऊँगा उसकी बॉडी पूरी मेटल की होगी। 4 से 5 गेज की शीट लगी होगी इसमें मोटी। इसमें जो हमारी लगी है 3 गेज की शीट लगी है, ठीक है। देखिए ये देख लीजिए, इतनी मोटी शीट लगी है इसमें हमारी, जो कि ये हमारा 3 mm है, 3 mm की शीट लगी है हमारी। और जो हमारी जो अगली मशीन बनेगी उसके इसके अंदर हमने नॉर्मल बुश डाले हुए हैं, और जो हमारी अगली मशीन होती है उसमें रोलिंग बुश डलेगा, ठीक है। बैरिंग बुश डलेगा उसमें, जो हमारी CNC मशीन के अंदर होता है सेम वही डलेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो CNC मशीन के अंदर जो आइटम डला होता है मशीन में मैं वही डालूँगा। वैसे उसका जो कंट्रोल करने का जो मीटर वगैरह होता है वो इतना इजीली डालूँगा बना के कि हर कोई बंदा उसको सेट कर सके और चला सके, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय। बाय बाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। बाय बाय।